अड़दिया पाक बनाने के लिए अड़द का आटा, घी, गुड़, काजू पाउडर, बादाम पाउडर, पिस्ता पाउडर, सौंठ, गंठोड़ा पाउडर, किशमिश, सफ़ेद मूसली और खसखस। अड़दिया पाक बनाने के लिए हम कर रहे हैं, ये रखा है सेकने के लिए। अब हम उसमें पहले घी डालेंगे। कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में ये हम घी डालेंगे। अब घी कितना डालना है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब जो चीज ली है उसका वजन से 1/4, शायद मान लो कि ये सब काजू बादाम सब मिला के 1 kg हुआ है, तो आपको 300-400 ग्राम घी तो अंदर डाल ही देना है। अब हम पहले तो घी गरम होने देंगे। ये घी डाला है, घी गरम पहले होने देंगे। जब घी गरम हो जाए तो उसमें वो अड़द का आटा जो लिया है हमने वो डालेंगे। गरम हुआ है घी, अब उसमें ये उड़द का आटा डालेंगे और अब हम उसको सेकेंगे। उसको जहाँ तक और सीख गया है, ऐसे कब पता चलेगी, तो इसकी खुशबू आएगी। जैसे हम बाजार में निकलते हैं और पकोड़े की खुशबू आती है, हमें पता चलता है कि पकोड़े बन गए हैं, तो पकोड़े बन रहे हैं। तो ऐसी इसकी भी जब सेक जाएगा पूरा तो उसकी खुशबू आएगी। ये अभी उड़द का आटा हम सेक रहे हैं। और ये उड़द का लड्डू क्यों खाना है? ये सर्दियों में जब हमारी हड्डियाँ काम नहीं करती है, ठंडी ज़्यादा लगती है, तो ये उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, हमें उसका एनर्जी पावर मिलता है, ठंडी कम लगती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप और ये उड़द का लड्डू जो है वो आपको सुबह खाना है। वो खाने के बाद 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं तो आपका डाइजेस्टिंग पावर वीक होगा, तो आपको गैस की प्रॉब्लम ये सब हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। और ये बहुत हाई एनर्जी बोलते हैं, डाइजेस्ट होने में उसको देर लगती है। अब ये आटा सेक गया है और उसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। और दूसरी बात, खुशबू तो आएगी, साथ साथ में उसका कलर भी चेंज होता है। स्लाइड जो आटा हमने डाला है और उस हिसाब से इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, वो हमें ध्यान रखना है। अब ये मैं एक भगोट इसमें डाल दे रहा हूँ। ये बड़ा बाउल रखा है मैंने कि इसमें क्या तो लड्डू बनाने के लिए सब इकट्ठा करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये इजी पड़ेगा आपको। हमने ये आटा तो सेक दिया है। अब उसमें एक घी डाला है मैंने, और अंदर गरम घी हो जाएगा तो मैं गुड़ डालूंगा। और गुड़ का इतना ज़्यादा गरम नहीं करना है, थोड़ा सा नरम अंदर हो जाए उतना ही करना है। मैंने 5-6 टेबल स्पून घी लिया है। अब उसमें आपको लगेगा फिर से घी क्यों, घी तो जरूरत पड़ेगी, सर्दियाँ है भाई, सर्दियों में घी नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? ये अच्छी बात है। इसलिए अब ये गुड़ को जैसे हम सुखड़ी बनाते हैं और कितना ढीला कर देते हैं अंदर घी में, उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो अड़दिया पाक है ना, वो लड्डू थोड़ा टाइट हो जाएगा। देखो ये अपने आप मैंने गुड़ को क्रश किए, मतलब चाकू से छील के पतला किया था। अब एक घी में गुड़ जो एक लिक्विड जैसा दिख रहा है अभी, जैसे हम हलवा बनाते हैं, हलवा कैसा होता है वैसे ही हलवे जैसा ही दिख रहा है। गुड़ का पाक हो गया है। अब इसमें जो उड़द का आटा सेक के डाला था ना, उसमें ही ये डाल देंगे। अब ये मान लो आपका 70% तैयार हो चुका है। अब इसको अंदर हिला देंगे, गुड़ का आटे के साथ मिक्स कर देंगे। अब हमने जो आपको दिखाया था, वो इसमें देखो ये है, ये पिस्ता पाउडर है, ये हम पूरा ऐसे फैला के डालेंगे
अब लिया था हमने बादाम पाउडर डाल रहे हैं, ये भी ऐसे ही डाल देना है। और ये फिर लिया था हमने काजू पाउडर, ये भी हम डाल दे रहे हैं। सौंठ पाउडर, ये सौंठ पाउडर भी डाल रहे हैं। सौंठ से हमें सर्दी खांसी जुकाम उसे भी अच्छा रहता है। और ये हमने गंठोड़ा पाउडर, जिसको हम हिंदी में पिपरी मूल बोलते हैं, इससे आपकी कब्जियत वो सब दूर होता है। आपको लगेगा कि भाई ये सौंठ गंठोड़ा पाउडर क्यों डाला है, तो ये जब पाचन में आपको दिक्कत होती है तो ये पेट साफ होने में भी ये गंठोड़ा पाउडर, जिसको हम पिपरी मूल बोलते हैं, वो अच्छा काम आता है। और ये सब डाल के हिला दो, और ये सब घी मिक्स हो जाए और आपको पता लगे कि भाई ये इसमें अभी घी कम लगता है, तो गरम किया हुआ घी आप 2 टेबल स्पून 3, जैसे आपको उचित लगे, आपको लगे कि भाई नहीं इसमें कम पड़ेगा, तो ये हम उसमें डाल देंगे। और फिर थोड़ा सा लड्डू बनना चाहिए, इतना हाई टाइट नहीं होना चाहिए कि जिससे आपका लड्डू बनाने में दिक्कत हो। थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, घी ज़्यादा है, सर्दियाँ हैं तो घी आपका बाहर नहीं निकलेगा, घी लड्डू के ऊपर जम जाएगा। ये हमने मिक्स कर दिया है। और ये हमने वो लिया था सफ़ेद मूंगफली पाउडर, ये बहुत गर्म होता है, तो ये मैंने चपटी भर ही डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये हमने खसखस लिया है, तो वो भी डाल देंगे। ये इसमें के खसखस की एक खासियत ये है कि जो खसखस खाते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। और ये हमने लास्ट में ये हम किशमिश डाल देते हैं, और ये सब मिक्स करना है। और यदि आप देख लो अभी सर्दियाँ हैं, ज़्यादा गर्म हमें नहीं लगेगा, तो इसमें जो यदि आप हाथ से कर पाओ तो अच्छी बात है, तो हाथ से थोड़ा थोड़ा मिक्स करो। और ये हमने जो आटा सेक के डाला, गुड़ का पाक बना के डाला, और उसके जैसे ही डाला हिला दिया, तुरंत ये सारे के सारी चीज़ें आपको डाली देनी है, नहीं तो जो ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें जो मिक्स हो जाना चाहिए उतना मिक्स नहीं हो पाएगा। और ये मिक्स जैसे ही हो जाएगा, हमें क्या है उसको लड्डू बनाने हैं। पर अभी मुझे गरम लगता है, इतनी अच्छी ठंडी भी है जाए, फिर भी अभी गरम लगता है मुझे, तो ये अभी हमें हिलाते रहना है। थोड़ा हल्का सा गरम हो जाए गुनगुना जैसा, फिर उसको तुरंत ही हमें लड्डू बना देने हैं, नहीं तो फिर के लड्डू बन नहीं पाएंगे। अब आपको ये मैंने तो बना दिया है, ये आपको टेस्ट कर लेना है कि उसमें गुड़ तो कम नहीं है ना, कि सबको एक साथ में हो ही नहीं पाएगा, जब कम ज़्यादा तो हो ही जाएगा। आपने लिया है ठीक है, फिर ऊपर से थोड़ा बहुत जो याद आया और डाल दिया, तो उससे मीठा लगता है कि नहीं लगता है। तो यदि मीठा कम लगता है ना, तो आप उसमें चीनी पाउडर, पीसी हुई चीनी, उसको भी ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हो, कि जैसे आपको थोड़ा जैसा मीठा टेस्ट जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको चीनी पाउडर ऊपर से डालना है। अब ये मैंने जो बनाया है उसमें मुझे तो गुड़ बराबर सही लगता है, इसलिए मैं ऊपर से चीनी पाउडर नहीं डाल रहा हूँ। और अब मैं उसके लड्डू बना रहा हूँ। जैसे बच्चा सुबह स्कूल जाता है, उसको देना है, तो उसको ये लड्डू खिला के, जो ये मैं आपको साइज दिखा रहा हूँ, उतना ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ये जो बनाया है यही साइज का लड्डू बनाना है। और ये बच्चों को सुबह नहा धो के तैयार हो जाए स्कूल जाने के लिए, ये लड्डू खिला दो और ऊपर से एक गिलास दूध पिला दो, तो बच्चा 12 बजे तक उसको भूख लगने का नाम नहीं देगा वो। और ये बहुत हैवी होता है, और सर्दियों में उसको स्टेमिना बहुत अच्छा देता है। अब ये मैंने लड्डू बनाया है, तो आपको लड्डू भी बना सकते हो। और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये ताश है, ताश में डाल देता हूँ। अब मैंने ताश में डाला है, लेकिन ताश में डालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे घी लगा देना है, ताकि वो नीचे चिपक ना जाए
और जब कट करो ना तो अच्छी तरह कट हो पाए और पूरे पीस बन के निकले। अब ऐसे उसको लेवलिंग करना है दबा दबा के। जैसे हमारे गुजरात में जो वो सर्दियों में वो गेहूं का थेपा भी बनाते हैं, तो ये भी उसी तरह बनता है। उसको તમે તો યાર શું કરો આ ये देखो, ये अब सब अच्छी तरह कर दिया है मैंने। अब ये गरम गरम में ही आपको पीस कर देना है, नहीं तो ये सर्दियां है, बहुत ठंडा हो जाएगा ना, तो पीस करने में भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा। अब ये मैं पीस कर देता हूँ। पीस भी वो जो लड्डू की साइज थी ना, उस हिसाब से ही होने चाहिए, ताकि बच्चों को पाचन में दिक्कत ना आए। और इसमें बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं। लेकिन अपने उम्र और हमारी जो हर रोज की दिनचर्या होती है, वही हमें भागा दौड़ी कितनी करनी पड़ती है, उस हिसाब से खाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ में अब 4-5 पीस खा लोगे या 4-5 लड्डू खा लो, नहीं तो आपकी सेहत को नुकसान भी करता है। ये हमने पीस कर दिया है और इसको हम थोड़ा बहुत वो रहने देंगे, ताकि पीस निकलने में आसानी रहे। अब ये आपके लिए पूरा तैयार हो चुका है और ये एक ट्राई मैं कर रहा हूँ, अभी गरम गरम है। कोई भी कोने से निकालो, एक आध पीस आपको खराब निकलेगा या 2 पीस खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर पूरा अच्छा निकलेगा। देखो, ये मेरा तो पीस पूरा सही निकला है। ठीक है, तो ऐसे आपको धीरे एक एक करके पीस निकालना है। यदि पीस निकाल ना पाओ चाकू से, तो ये आपको तावेदा लेना है, उससे धीरे धीरे करके एक लाइन निकाल देनी है, फिर दूसरी लाइन से एक एक पीस अपने आप आराम से आप निकाल पाओगे।